अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन जुल्फ़िकार है और मैं रेसिकेम प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग के फ़राइज़ अंजाम देता हूँ। आज की इस प्रेजेंटेशन में हम अपने एक बड़े स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे विच इज़ इंसुलास्टर एंड इट इज़ बेसिकली एन इंसुलेशन प्लास्टर एंड फ्लोर स्क्रीड। अच्छा, नॉर्मली जब हम किसी किस्म की भी इंसुलेशन की बात करते हैं ना, तो हमारे जहन में जो है ना मुख्तलिफ़ शीट्स या कुछ कोटिंग्स या इस तरह की चीज़ें आती हैं जिसमें हमारे पास जो है ना जो मैन्युफैक्चरर है वो बड़ी हमें फैंसी आर वैल्यूज़ एंड यू वैल्यूज़ और ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करते हैं, जिससे ये कहते हैं कि भाई इस शीट पे से जो है ना ये एनर्जी ट्रांसमिट होकर, यानी अगर आपने कमरा ठंडा रखा हुआ है तो आपके कमरे के अंदर की जो कूलिंग है वो बाहर लॉस नहीं होगी वगैरह वगैरह। लेकिन अक्सर और बेशतर इन सब चीज़ों को जो अप्लाई करना होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। मिसाल के तौर पे अगर आज मैंने एक शीट ले ली तो काफ़ी कुछ कंपनीज़ है जो कहती है कि भाई आप 2 दीवारें खड़ी करें, बीच में इस शीट को सैंडविच करें। यहाँ तो लोग कहेंगे कि पहले बिचुमिन डालें, फिर पॉलीथिलीन डालें, फिर ये करें, फिर इसके ऊपर पीसीसी करें वगैरह वगैरह। तो एक बड़ा ही मुश्किल किस्म का हमारे पास जो है ना सिस्टम आ जाता है जिसकी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन करना जो है ना वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर हमने जब ये पूरी मार्केट को एनालाइज किया, सारी चीज़ें की, तो हमने कहा कि यार एक इजी टू अप्लाई सिंपलिस्टिक सोल्यूशन होना चाहिए। अच्छा, जब हमने ये चीज़ देखी तो हमने कहा कि यार इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए। तो हमने कहा कि यार हमारे पास, चूँकि हम पिछले काफ़ी सालों से प्लास्टर कर ही रहे हैं, तो हमें ये जो भी जिद्दत करनी चाहिए वो प्लास्टर में करनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ प्लास्टर करने की एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो हमेशा कंस्ट्रक्शन में रहती है। जब आप ईंटों की दीवार खड़ी करते हैं तो भी प्लास्टर करते हैं, जब घर में छत भराई होती है तो उसके बाद भी आप एक स्क्रीड करते हैं जिसको आप स्लोप में प्लास्टर करते हैं। तो हमने कहा कि भाई जब मैं एक ऑलरेडी एक्टिविटी कर ही रहा हूँ तो इटसेल्फ उस मटेरियल के अंदर मैं कुछ ऐसी जिद्दत ले आऊँ जिससे जो है मेरी इंसुलेशन भी हो जाए और एनर्जी सेविंग भी हो जाए। सो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है इंसुलास्टर। अब इंसुलास्टर जो है वो बेसिकली एक प्री मिक्स प्लास्टर है। आपने पानी खोला, आपने बैग खोला, पानी मिलाया और इसकी एप्लीकेशन कर दी। तो कहाँ पे ये इंसुलास्टर लग सकता है? अगेन, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको हीट इंसुलेशन चाहिए या कोई अच्छी फायर रेटिंग चाहिए, वहाँ पे ये प्रोडक्ट लग सकता है। ठीक हो गया जी। अब इसके फ़वाइद क्या हैं इंसुलास्टर के? एक तो हमने जो सीधा जो फ़ायदा जो कर लिया वो हमारे पास आ गया कि भाई ये सब अब ये प्लास्टर है तो ऑफ कोर्स लॉन्ग लास्टिंग है। एप्लीकेशन के बारे में हमने बता दिया कि यार इट्स वेरी इजी टू अप्लाई। बिजली बचाता है। ज़ाहिर है जब मेरी अंदर, अगर मिसाल के तौर पर मैंने एसी चला लिया और एसी की कूलिंग मेरे कमरे के अंदर ही रहती है तो ज़ाहिर है मेरा एसी कम चलेगा। तो जब एसी कम चलेगा तो बिजली का बिल भी कम आएगा। इसी तरीके से अगर नॉर्दर्न एरिया में मैंने कमरे के अंदर कोई हीटर वगैरह चलाया हुआ है तो वो जो कमरे के अंदर जो गर्मी है वो ज़्यादा अरसे रहेगी तो मेरी हीटिंग की कॉस्ट कम होगी। तो जो मेरे टेम्परेचर कंट्रोल की पूरे स्ट्रक्चर में कॉस्ट है उसमें जो है मुझे सेविंग होती है। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है नेचुरल है एंड हार्मलेस टू इन्वायरमेंट, क्योंकि है तो सीमेंटेड प्लास्टर। ठीक है, किसी किस्म का कार्सिनोजेनिक मटेरियल नहीं है, रेडी टू यूज़ है। अच्छा, ये साउंड प्रूफिंग भी देता है। तो बाहर का जो शोर व गुल है जो दीवारों से अंदर आता है, एम्बियंट इन्वायरमेंट के अंदर जितना भी मेरा शोर होता है वो इस मटेरियल से जो है अंदर नहीं आता। उसके बाद मेरे पास जो है दीवारें जो है ना, मैं अक्सर और बेशतर अपने दोस्तों को कहता हूँ सांस लेती है, और ये दीवारों के सांस लेने का अमल ही है जिसकी वजह से हम अक्सर कहते हैं कि वो एक्रेलिक का पेंट वगैरह लगाना ना तो पपड़ी वगैरह निकल जाती है। लेकिन चूँकि ये प्लास्टर है तो ये अपने अंदर भी सांस ले सकता है, जिसकी वजह से ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बिल्डिंग के कंक्रीट के सांस लेने के अमल को रोके। क्योंकि ऐसी कोई चीज़ जो एक ऐसा मेम्ब्रेन बना लेती है जिससे बिल्डिंग ब्रीथ नहीं कर पाती, वो मेम्ब्रेन इटसेल्फ वक्त के साथ साथ डीबॉन्ड हो जाती है। तो ये चूँकि बिल्डिंग का सीमेंटिशियस मटेरियल है तो कंक्रीट और ब्लॉक्स के साथ इसकी बॉन्डिंग अच्छी है। अच्छा, नॉर्मली हम कंस्ट्रक्शन केमिस्ट्री का हमारा एक थंब रूल है। वो थंब रूल ये है कि जब हम कहते हैं ना तो हम कहते हैं कि जो सिमिलर केमिस्ट्री के जो मटेरियल्स हैं उनकी आपस में हमेशा बॉन्डिंग अच्छी होगी। मिसाल के तौर पे लोहे से लोहा, शीशे से शीशा, लकड़ी से लकड़ी, इसी तरह से सीमेंट टू सीमेंट बॉन्डिंग हमेशा अच्छी होती है। मतलब मैं तो अपने सब जो मेरी इंडस्ट्री के लोग हैं उनको ये कहता हूँ कि सीमेंट मेरी माँ है, क्योंकि सारा का सारा जो हमारा सिविल का काम स्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ होता है वो सीमेंट भी खड़ा होता है। तो अगर हमने कोई भी काम करना होता है, इवन एट रेसिकेम
हम कोशिश ये करते हैं कि हम सीमेंट के साथ जितना नज़दीक से जुड़े रहें उतना अच्छा है। पूरा मेरा जो सिस्टम भी हम जब डिज़ाइन करते हैं ना तो सीमेंटिशियस करते हैं ताकि हमारे फेलियर के चांसेस कम रहे। और जितने भी हमारी मार्केट में जितने भी मेसन और इस तरह के लोग हैं वो ये सीमेंटिशियस मटेरियल्स के साथ काम करने के आदी होते हैं। तो जितना मैं सीमेंट के साथ जुड़ा रहूँगा उतनी ही मेरी एप्लीकेशन जो है वो वक्त के साथ साथ आसान होती जाएगी। अब इसकी सरफेस प्रेपरेशन क्या करनी है सर? सरफेस प्रेपरेशन के लिए अगर मिसाल के तौर पे मेरी कंक्रीट चिकनी है तो वहाँ पे मैं कोई बॉन्डिंग रश कोट लगा सकता हूँ। अगर मेरे पास नॉर्मल जो दीवार है उसके अंदर जो मेरा नॉर्मल प्लास्टर करने का तरीका, हल्की सी दीवार मैंने गीली की और प्लास्टर कर लिया, वैसे मैं कर सकता हूँ। प्रोडक्ट कैसे बनाना है तो ये बेसिकली 2 हिस्सों में सप्लाई होता है। एक हिस्सा जो है मेरे पास एक 50 kg के बैग में मेरा प्रोप्राइटरी पाउडर मिक्स है जिसके अंदर हमने सीमेंट भी डाले हैं, एग्रीगेट भी डाले हैं, एयर एंटरिंग एजेंट्स भी डाले हैं, कुछ वाटर प्रूफिंग एजेंट्स भी डाले हैं वगैरह वगैरह। और इसके साथ एक आपके पास EPS बीड्स की जो है थैली आती है जो कि हमने इस पाउडर के साथ प्रपोर्शन में डाली हुई है। तो ये दोनों चीज़ें आपने ली, पानी में मिक्स किया और आपने जो है मटेरियल आपका रेडी हो गया, जिससे फिर आप बाद में जो है ना इसको सरफेस पे चढ़ा के आप प्लास्टर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली जो इसकी रेकमेंडेड थिकनेस है वो 1 इंच है। ये 1 इंच पे वही इंसुलेशन वैल्यूज़, वही थर्मल प्रॉपर्टीज़ देता है जो एक इंच पे XPS का बोर्ड देता है। अभी हमने रिसेंटली PCSIR से टेस्ट करवाया था, उसके रिजल्ट की भी कॉपी मैं आपको दिखा दूंगा। 0.02 समथिंग इसकी जो है थर्मल कंडक्टिविटी है जो कि कंबाइंड R वैल्यू 5 से भी ऊपर देता है। अब इसके एप्लीकेशन का सिस्टम बड़ा सिंपल है सर। आपके पास जो है वो ये ईंटों की दीवार आ गई, इसके ऊपर आपने इंसुलास्टर लगा दिया, चाहे तो हमारा फाइन प्लास्टर या जो हमारी एक पुट्टी टाइप होता है, लेकिन मैं उसको पुट्टी नहीं कहता, मैं उसको फाइन प्लास्टर कहता हूँ क्योंकि 1 mm की थिकनेस पे लगना होता है और उसके बाद बगैर किसी प्राइमर के आप पेंट कर लें। अगर वाटर बेस्ड पेंट करते हैं तो सिस्टम काफ़ी हद तक ब्रीदेबल रहता है जिससे हमारे पेंट के पील ऑफ के और इन सब चीज़ों के भी चांसेस नहीं रहते। ऑल्टरनेटिवली आप इंसुलास्टर के ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे डेकोरेटिव प्लास्टर्स के सैंपल लगे हुए हैं, तो हमारा 4 से 6 mm का प्लास्टर रेसी प्लास्टोरेंट 110 वो भी लगा सकते हैं और उसको जो है सिल ब्लॉक वाटर रिपेलेंट सीलर से आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। छत पे लगाने के लिए बिल्कुल आपके पास कंक्रीट का स्लैब आ गया, वाटर गार्ड 491 हमारा 2 कंपोनेंट वाटर प्रूफिंग कोटिंग है, आपने वो कर दी, उसके ऊपर आपने इंसुलास्टर लगा लिया, 2 इंच पे आपने ये काम कर लिया और फिर आपने उसके ऊपर एक स्क्रीड कर दी। क्योंकि देखिए छत पे मैंने वैसे भी फर्श तो डालना ही था। अब अगर मैं कोई XPS का बोर्ड डालता हूँ या कुछ डालता हूँ तो पहले मुझे पता था कि भाई आप इस पर बिचुमिन डालें, पॉलीथीन की शीट डालें, शीट के बीच में गैप रखना ज़रूरी है, इसके अंदर ये करें वो को। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा मिस्त्री आएगा, ये अगर चाहें तो 1 इंच पे ले लें या इसी का स्लोप बना लें और इसके ऊपर वैसे भी आपने छत पे PCC डालनी थी, अभी भी डाल लें और अपना फर्श सीधा कर लें, ड्रेन में ले लें। इसके ऊपर कच्चे पे टाइल लगाना है तो कच्चे पे टाइल लगा लें। प्राइसिंग बता देते हैं सर इसकी। ये रफली जो है आपको 125 रुपये kg पे पड़ेगा। ये जो है ना 15.4 kg पर CFT है, 1 इंच की थिकनेस पे 1.3 kg पड़ता है, विच इज़ रफली 162.5 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। आज के एग्जीबिशन के लिए स्पेशल रेट हमने लॉन्च किया है विच इज़ अराउंड 110 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट, अगर आज की तारीख में ऑर्डर कंफर्म होता है और पेमेंट आती है तो। अदरवाइज जो इसकी लॉन्च पे लिस्ट प्राइस है वो लगभग 162 रुपये 50 पैसे है। लेबर कॉस्ट हमारी 50 से 70 रुपये के दरमियान आती है इसकी। तो जो टोटल हमारे पास जो सिस्टम की कॉस्ट आ गई फॉर 1 इंच थिकनेस इज़ 162 प्लस लेट्स से 70, तो 160 और 70 कितना हो गया? 160, 40 और 50, 60, 70 तो 200 कुछ रुपए हो गई है, 230, 240 रुपये हो गई है। ये PCSIR की रिपोर्ट है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू आई हुई है। मुझे ज़रा खुरम साहब ज़रा बताएंगे क्या लिखा हुआ, ज़रा नज़दीक से पढ़ा नहीं जा रहा। 0.02235 वॉट्स पर मीटर केल्विन। दिस इज़ अ स्लाइटली बेटर वैल्यू जो कि हमें EPS या XPS के बोर्ड से मिलती है। अगर किसी का कोई सवाल है इस मौजू पे तो मुझे ज़रूर बताएं। अगर फिर भी सवाल नहीं है तो हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, आप हमसे सवाल कोई भी अगर आपके जहन में कोई भी बात हो तो यू कैन ऑलवेज हैव अ वर्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच।